Welcome to accountancy class. Chapter number 8, that is issue of debentures. Issue of debenture that was in progress day before yesterday. And today we are going to discuss the last point of this chapter, that is writing of discount or loss. Writing of discount. Writing of discount और लॉस. आपका जो डिस्काउंट या लॉस था डिबेंचर्स के ऊपर, ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स पर जो डिस्काउंट या लॉस था उसको राइटिंग ऑफ करना, ये कौन से तरीके होंगे, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो ये कहते हैं कि आपका जो डिस्काउंट है आपने दिया था, जो डिबेंचर पर डिस्काउंट दिया था, तो उसको राइट ऑफ करने का तरीका कौन सा है. तो इसमें आपका सेक्शन 52 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 जो है वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा अलाउ करता है कि आप जो सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट जो आपको मिला था उसको जो है, जो आपने डिवेंचर के ऊपर जो लॉस हुआ है उसको आप राइट ऑफ कर सकते हैं. ठीक है. और दूसरा ये भी है कि आपका जो है until the discount or loss on issue of is written off, it is required to shown in the unamortized expense on the asset side of the balance sheet. और जब तक कि लॉस आपने जो है डिस्काउंट राइट ऑफ नहीं किया तब तक ये बैलेंस शीट के अंदर अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंस के रूप में बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं. और इसमें कहता है कि आपकी ये एंट्री पास होगी जब आप डिवेंचर्स के ऊपर जो डिस्काउंट है उसको राइट ऑफ करोगे, तो आपकी एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स. ये आपकी एंट्री पास हो जाएगी. ठीक है. ये आपकी एंट्री इस प्रकार से पास होगी, तो आपका क्योंकि डिस्काउंट जो है वो डेबिट बैलेंस क्रेडिट कर दिया तो राइट ऑफ हो गया. ठीक है. अब ये आपका इस प्रकार से डिस्काउंट राइट ऑफ हो जाएगा. अब इसके जो तरीके कौन कौन से हो सकते हैं राइट ऑफ करने के, तो पहला था इट मे बी रिटन ऑफ इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, कि आपका जो है डिस्काउंट के बारे में बोला गया है कि रिटर्न फॉलोइंग टू ऑप्शन है. पहला तो आपके पास में जो है वो मे रिटर्न ऑफ इन द फर्स्ट ईयर, मे रिटर्न ऑफ इन फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर के अंदर जो है इसको राइट ऑफ कर दिया जाए. एक तरीका तो ये है. ठीक है. और दूसरा ये है इट मे रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द डिवेंचर, इट में राइट ऑफ इन टेन्योर ऑफ डिवेंचर. मतलब डिवेंचर जो है वो 10 ईयर्स के बाद में रिफंड होना है, तो 10 ईयर्स तक यानी 1/10 जो है हर ईयर आपका राइट ऑफ होता जाएगा. तो एक तरीका तो हो सकता है कि मैं राइट ऑफ है विद इन 1 ईयर इटसेल्फ, 1 ईयर के अंदर ख़त्म कर दें इसको. दूसरा है कि आप जो है वो 10 उसके लाइफ में पूरा कर दें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. चीज़ तो एक जैसी, कोई ख़ास फ़र्क नहीं. वो 10 साल में 10 एंट्री हो जाएंगी, इसमें एक साल में 1 बार एंट्री हो जाएगी, तो इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा. तो आपका जो है इनको कहाँ से हम ख़त्म कर सकते हैं, कैसे कैसे हम इसको कर सकते हैं, तो उसको देखो. तो आपका ये पैसा जो है जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है उसमें से ख़त्म किया जा सकता है, राइट ऑफ किया जा सकता है इसको. इसी प्रकार से आपका जो कैपिटल रिजर्व का कोई पैसा पड़ा वहाँ से किया जा सकता है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से किया जा सकता है. यानी आपके पास में ये पैसा कहाँ से इसको राइट ऑफ किया जा सकता है. पहले तो आपका कैपिटल रिजर्व से, पहले तो आपका कैपिटल रिजर्व से ख़त्म किया जा सकता है जी. कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट कर देंगे. यह आपका सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पड़ा है उसको डेबिट कर सकते हैं. या आप स्टेटमेंट
और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसको डेबिट करके, और टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, उसमें से आप कर सकते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ें आप यहाँ से राइट ऑफ इनको किया जा सकता है। तो इसमें अगर ये चीज़ पड़ी तो यहाँ से कर लेंगे, या ये पड़ी तो इससे कर लेंगे। हाँ बोलो बेटा। हाँ बेटे, जनरल रिजर्व जो है वो आपका पिछली क्लास में आपने किया होगा प्रोविजंस एंड रिजर्व के चैप्टर में। तो जनरल रिजर्व जो होता है विच इज क्रिएटेड फ्रॉम द रेवेन्यू इनकम्स, मीन्स विच इज फ्रॉम द विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ द ट्रेडिंग प्रॉफिट। जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया उसमें से जो पैसा अलग रखा जाता है वो कहलाता है जनरल रिजर्व। ठीक है, और कैपिटल रिजर्व वो होता है जो नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट से इनकम हुई। तो वो आपकी 7 प्रकार की चीज़ें विजय सर ने आपको बताई होंगी। वो आपका जो है पहला आपके पास होता है कि फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द एसेट, आपने कंपनी ने कोई एसेट बेची, तो कंपनी का काम एसेट बेचने का नहीं है, उसने कोई एसेट बेची, उसमें प्रॉफिट हो गया तो कैपिटल रिजर्व में चला गया। आपने शेयर फॉरफिट किए तो उससे जो पैसा आया था फॉरफिचर से, वो यूज़ करने के बाद जो बाकी पैसा बचा कैपिटल रिजर्व में डाला था। आप कंपनी ने पहले इनकॉर्पोरेशन से पहले कुछ एग्रीमेंट किए थे, उन एग्रीमेंट से कोई फायदा हो गया वो था। तो 7 प्रकार के ऐसे प्रॉफिट थे जो नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट थे। नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। और जनरल रिजर्व में केवल वही पैसा होता है विच इज अर्नड बाय द बिजनेस एंड दैट मनी इज केप्ट असाइड एज ए रिजर्व, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज रिजर्व। मान लो कंपनी का 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 90 लाख उसने बांट दिए जी शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड, और 10 लाख उसने रख लिया फॉर द फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। तो 10 लाख रुपीज़ है वो जनरल रिजर्व में जाएगा। ये तो जनरल रिजर्व का एग्जाम्पल हुआ। कैपिटल रिजर्व का है कि मान लो आपने जो है शेयर फॉरफिट किए थे, और शेयर फॉरफिट करने के बाद आपका जो पैसा बच गया मान लो वो 5 लाख, वो 5 लाख आपका जाएगा कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो आपका कैपिटल रिजर्व का पैसा विच इज फ्रॉम द नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट, सिक्योरिटी प्रीमियम का रिजर्व का पैसा वो भी नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ये आपका प्रॉफिट वाला पैसा। तो जैसी इंस्ट्रक्शन हो कि यहाँ से ख़त्म करना है डिस्काउंट को तो यहाँ से इसको डेबिट कर देंगे, इसको करना तो इसको डेबिट कर देंगे, इससे करना तो इससे, और बोला कि इससे और इससे करो तो इससे कर देंगे, इससे इससे करना तो इससे करें। जैसे इंस्ट्रक्शन है इनसे हम किसी को डेबिट करके कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब आपका जो क्वेश्चन देखो, रजिस्ट्रेशन जो 31 देखो, आपकी काफ़ी चीज़ इसमें 31 में क्लियर हो जाएंगे। ये करें कि ऑन 1 नवंबर 2018 एयरटेल लिमिटेड इश्यूड 40,000 10% डिवेंचर्स, डिवेंचर्स 10% डिवेंचर्स 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। 5% डिस्काउंट के ऊपर जो डिवेंचर इश्यू किए थे आपके 40,000 डिवेंचर्स थे। ठीक है, और रिडीमेबल एट 4 ईयर्स, 4 साल बाद में रिडीम होने हैं। द डिवेंचर्स वर फुली सब्सक्राइब्ड, डिवेंचर के पूरे पैसे हो गए। और कंपनी एज ए बैलेंस ऑफ 80,000 कैपिटल रिजर्व, कंपनी के पास में ये बता रहे कि 80,000 कैपिटल रिजर्व में पड़ा, ये कैपिटल रिजर्व था ना, इसमें इनके पास में 80,000 पड़ा है अभी। ठीक है, इस एंड हेलो सर, नमस्कार सर, नमस्कार। हम क्लास में हूँ सर, अभी एक ऑनलाइन क्लास ले रहा था। बोलिए सर। करीबन सर 11:25 पे। हाँ, कोई ज़रूरी काम था सर? अच्छा ठीक है सर, कर दूँगा। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। बेटा बीच में एक कॉल आ गई थी कोई। हाँ जी, तो ये कह रहा है कि आपका जो है सिक्योरिटी कैपिटल रिजर्व में बैलेंस 80,000 कैपिटल रिजर्व, 1,50,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पड़ा है 1,50,000। ठीक है, और कह रहे कि विच कंपनी डिसाइडेड टू यूज़ द राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर्स। ठीक है, तो आपके जो डिवेंचर कितने हैं वो देख लो। तो डिवेंचर आपके 40,000 डिवेंचर्स थे, 10% वाले डिवेंचर्स हैं, और ये 100 ईच है। ठीक है, 5% डिस्काउंट है, 95 रुपीज़ हमें मिले हैं, 5 रुपीज़ आपका डिस्काउंट हो गया। तो इन डिस्काउंट आपका एक प्रकार से जो 2 लाख का हो गया। हाँ जी,
इलस्ट्रेशन नंबर 31। कोई नहीं, आपकी हो सकता है बुक थोड़ी पुरानी हो, मेरे पास लेटेस्ट वर्जन है, आप देख लो बस। आपका जो 40,000 शेयर इश्यू किए गए थे 95 पे 5 पेज डिस्काउंट था, तो आपके पास एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में आपके 40,000 शेयर्स थे, डिबेंचर थे सॉरी, 95 पेज के हिसाब से आपके पास जो अमाउंट रिसीव होगा 38 लाख होगा। 38 लाख है डिबेंचर्स आपके पास में अमाउंट आएगा, और 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये आपके पास में होगा जी 38 लाख। ठीक है जी। अब आगे आ जाइए, यहाँ पर हमने ले लिया 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये आपके पास में होगा 38 लाख। ठीक है, और 10% डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर में तो 40,000 शेयर्स डिबेंचर्स थे, 100 ईच था, तो 40 लाख जाएंगे। इसका तो ये हुआ कि यहाँ पर आपके 2 लाख का लॉस हो गया, तो 2 लाख का लॉस है, ये तो हो गया डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, वो आपको होगा जी 2 लाख, ये हो गया। अब इस 2 लाख को राइट ऑफ करना है, राइट ऑफ करने के लिए आपके पास 80,000 तो ये पड़े, 150 ये पड़े हैं। ठीक है, तो 230 आपके पास में पड़े हैं, तो 230 पड़े हैं, तो कह रहे हैं कि आप दोनों में से करो, तो प्रेफरेंस इसकी है पहले, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, यहाँ पर अमाउंट पड़ा था 80,000, 80,000 यहाँ से ले लिया जी आपने। फिर आपका 2 लाख करना, तो 120 की कमी बची, 120 यहाँ से ले लिया 150 में से, तो ये हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट, ये हो गया 120। ठीक है, और ये हो जाएगा टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये हो गया 2 लाख, और इस प्रकार से ये राइट ऑफ हो गया जी। ठीक है, तो ये चीज़ है इसके अंदर है, बस इसको डेबिट करना, जहाँ से बोला वहीं से कर लो, बाकी और कोई चीज़ नहीं है। ठीक है जी, कोई पॉइंट पूछना हो इसमें से? हाँ जी, नेक्स्ट पे आइए, 32 है मेरे पास में कि ऑन 1 अप्रैल 2018 एक्स लिमिटेड इशू 20,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 4% आफ्टर 5 ईयर्स। यानी आपका दो प्रकार का लॉस हो गया, 5% तो डिस्काउंट था, 4% प्रीमियम था, डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट रिडम्शन एट प्रीमियम, दो हो गई ये, 5 और 4 9% हो गया। और कहता है कि इट आर डिसाइडेड टू राइट ऑफ द लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर्स इन द ईयर ऑफ एंडेड 31 मार्च 2019 फ्रॉम फर्स्ट कैपिटल रिजर्व एंड देन फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो पहला कैपिटल रिजर्व से निकालना है पैसा, बाद में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, और फिर भी कमी रह जाए तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से आपने निकालना है। ठीक है, और तीनों के बैलेंस दे रखे हैं, वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो वो जो है किस प्रकार से इसने बोला, तो हम उस पर जैसे जैसे बोले इंस्ट्रक्शन वैसे वैसे हम राइट ऑफ करते जाएंगे। ठीक है, तो लेट अस सी। तो आपका कैपिटल रिजर्व में पड़ा है 1 लाख, कैपिटल रिजर्व में पड़ा है जी 1 लाख, और आपके सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पड़ा है वो है 50,000, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अंदर पड़ा है 50,000। और कहा कि फिर भी जरूरत पड़े तो बाकी पैसा आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट से ले लो, वो यहाँ से ले लेना। ठीक है, और कहा कि आपके जनरल एंट्री जब पास करके देखो, तो जनरल एंट्री जो है आपने यहाँ पर जो है पैसा जो आया था 5% के हिसाब से आपके पास डिस्काउंट के हिसाब से आया था, तो आपके पास पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 डिवेंचर्स थे 95 रुपीज़ के हिसाब से, तो ये आपके पास में हो गया जी, अमाउंट हो गया 19 लाख, ये आपके 19 लाख रुपए आपके हो गए जी। और 2 डिवेंचर कितने का था ये, 2 डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, सीधा परसेंटेज नहीं दे रखी, 2 डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये आपके पास में हो गया 19 लाख। ठीक है, इसके बाद दूसरे पे आ जाओ जी, आपका हो गया डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये होगा 19 लाख।
और 2 डिवेंचर्स अकाउंट। डिवेंचर अकाउंट में तो 20,000 डिवेंचर्स थे, 100 ईच के हिसाब से आपके यहाँ 20 लाख बन गया जी। ठीक है, 20 लाख। और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी देना है, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स हैं, और वो आपका 4% था, तो 20 लाख पे 4% आपका जो बनता है वो आपका बनता है 80,000। 80,000 ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो गया जी, इन 20 लाख का 4%। इन दोनों का डिफरेंस देखो तो ये है 20,80,000, ये 19 लाख, तो 20 का हो गया लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स हैं वो 1,80,000 है। ठीक है जी। अब यहाँ आपके पास पैसा जो है आपको राइट ऑफ करना 1,80,000, यहाँ पैसा पड़ा 1 लाख और यहाँ पड़ा 50,000, 150 और 30,000 की कमी रह गई। तो पहले यहाँ से लो कैपिटल रिजर्व डेबिट, वो आप कैसे हैं 1 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद में है कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख। उसके बाद में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट, वो आप कैसे हैं 50,000। ये तो 180 है, तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 30,000, ये यहाँ से ले लिया। और 2 लॉस, ये राइट ऑफ करना हमने, 2 लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, ये 180 आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो जैसे जैसे बोला वैसे वैसे आपने राइट ऑफ कर दिया, तो ये बनेगा इसका मतलब। ठीक है जी, काफ़ी ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया था जी पहले के अंदर कि पहले साल में ख़त्म कर दिया जाए। दूसरा मेथड था आपके पास में कि आप उसको जो है प्रोपोर्शनेट आने वाले कई सालों के अंदर कर दें, आपके लाइफ के हिसाब से कर दें कि जितने साल की आपकी रिडम्पशन है, रिडीम होंगे डिवेंचर, उतने सालों में कर दें। जैसे कि आपके 1 लाख के डिवेंचर आफ्टर 10 ईयर्स रिडम्पशन करना है, तो उन पे मान लो कि 1 लाख पे 10,000 आपका था, तो हर साल जो है 1 लाख उसके 1,000 उसके ऊपर से आप राइट ऑफ करते जाओ। अब इसमें भी जो है वो तरीका कौन सा है, वो भी आपके 2 तरीके हैं। पहला आपके पास में राइटिंग ऑफ इक्वल अमाउंट ईच ईयर, इक्वल अमाउंट आप ईच ईयर करते जाओ। दूसरा राइटिंग ऑफ प्रोपोर्शनेट अमाउंट, जितना आपने पैसा यूज़ कर लिया उसके हिसाब से कर लो। तो देखो कि आपका ईच ईयर के हिसाब से क्या होगा। तो आपका जो है वो इलस्ट्रेशन नंबर 33 देखो, कह रहा है कि 1 अप्रैल 2012 को ए लिमिटेड कंपनी इशूड 11% 10 लाख डिवेंचर्स, रुपीज़ 10 लाख डिवेंचर एट ए डिस्काउंट ऑफ 6% रिपेबल एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स एट पार, पास जनरल एंट्रीज फॉर द इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एंड प्रिपेयर द डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, तो आपका जो है इन्होंने इश्यू किया था, डिवेंचर्स इश्यू किए थे 10 लाख रुपए के 6% डिस्काउंट पे। तो 10 लाख रुपए के डिवेंचर्स थे, इसमें 6% डिस्काउंट है, तो यह 940 हुआ। तो आपके पास एंट्री जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 9,40,000, क्योंकि आपके नंबर ऑफ शेयर्स डिवेंचर्स नहीं दे रखे। ठीक है, और 2 आपके पास था 11% डिवेंचर्स, 11% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये हो गया 9,40,000। ठीक है जी। अब आपने कर दिया 11% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये आपके पास में 9,40,000, और 11% डिवेंचर्स अकाउंट, डिवेंचर्स अकाउंट में हो गया जी 10 लाख। ठीक है, बीच का गैप रह गया, वो हो जाएगा लॉस या डिस्काउंट कह दें, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, ये आपका 60,000। जब अकेला डिस्काउंट होता है ना, तो ये यहाँ पर डिस्काउंट ऑन लॉस इन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स होगा, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स होगा। अगर इसमें प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वाला आ जाए तो फिर लॉस वर्ड होगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 60,000 को राइट ऑफ करना है, और इसने बोला कि ये 5 ईयर्स के अंदर करना है। ठीक है, 5 ईयर्स के अंदर हमने करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे, तो 5 ईयर्स के अंदर करेंगे तो हमारी एंट्री जो है हर साल 12,000 रुपये की एंट्री डाली जाएगी। वो आपके 12,000 रुपये की एंट्री जो होगी वो आपके पास में होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो आपकी एंट्री बनेगी इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। इसका
5 साल 1/5 12,000, तो 12,000 और 2 डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स 12,000, यानी ये 5 साल तक लगातार एंट्रियाँ ऐसी चलती रहेंगी। इसने पूछा कि अकाउंट बना के दिखाओ हमारे को, तो अकाउंट कौन सा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। अकाउंट ऐसे बनता आपका, ध्यान होगा आपको, ठीक है। ये डिस्काउंट है ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, ये आपका है जी। और ये ले लो जी, इसमें कैसे बनेगा, तो ये आपने ऐसा किया। तो सबसे पहले तो आपने जो लॉस आया था इस एंट्री में, देखो आपका डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स डेबिट साइड में है, तो डेबिट साइड में लिखोगे 211% डिवेंचर्स, तो आपने लिखा 211% डिवेंचर्स, और ये होगा 60,000। इस एंट्री से देखो लॉस ऑन आपका 11% डिवेंचर्स, एप्लीकेशन अलॉटमेंट 94 9,40,000, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स 60,000, तो डेबिट साइड में ही है। इसका कई सारा वर्ड है 11%, वो हमने कर दिया। अगले में है आपका जो डिस्काउंट का इस साइड में है, तो इसके ऊपर वाला नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, तो यहाँ पर हमने लिख दिया बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, वो गए जाके 12,000, ठीक है। फिर बाय एंड बैलेंस CD वो गए जी 48,000, और ये हो गया जी 60,000, और यहाँ पर भी आपका होगा जी 60,000, ठीक है। फिर आपने कर दिया टू बैलेंस BD, CD का BD कर दिया 48,000, फिर बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वही आपका 12,000, और बाय बैलेंस CD वो आपका 36,000। और इस प्रकार से आप जैसे आप डेप्रिसिएशन करते हैं तो ठीक वैसे करते जाओ, और लास्ट में 0 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास में हो गया जी, आपका जो है हर साल के हिसाब से आप इसको करते जाएंगे, ठीक है। अगला जो है आपका चैप्टर तो ख़त्म हो गया है, बस थोड़ा सा और बताता हूँ कि प्रोपोर्शनेट मेथड क्या है। प्रोपोर्शनेट मेथड का मतलब हुआ कि हमने कितना पैसा जितने दिन यूज़ किया, क्योंकि आप हर साल जो है विड्रॉ करते रहते हैं, कि आपने मान लो कि एक साल जो आपने जो डिवेंचर इश्यू किए थे स्टार्टिंग में, और डिवेंचर इश्यू करने के बाद आपने ये कहा कि हम हर साल उसमें से कुछ हिस्सा हम जो विड्रॉ करते रहेंगे, और विड्रॉ करते हैं फिर उसके ऊपर तो पैसा उसके साथ साथ ही हमें यूजेबल अमाउंट तो कम बचा, तो उससे रिलेटेड जैसे क्वेश्चन देखो 34 में देखो, बस ये ख़त्म ही मान लो चैप्टर आप। A company issued debentures of value 10 lakh at a 6% discount on April 2012. The debentures redeemed annual by drawing 2 lakh made on 31st March each year. कि 10 लाख रुपए के डिवेंचर इश्यू किए गए थे, 6% डिस्काउंट पे थे, तो वो जैसे क्वेश्चन 940 का बना था 60,000 का हो गया लॉस इस पे। और इसका जो है ये हर साल 2 लाख विड्रॉ कर देंगे। तो पहले साल आपने पूरे 10 लाख यूज़ किए जी, फिर 8 लाख यूज़ की, फिर 6 लाख यूज़ की, फिर 4 लाख यूज़ की, फिर 2 लाख यूज़ की, फिर लास्ट में 0 हो गई। तो यहाँ पर डिस्काउंट ज़्यादा राइट ऑफ होना चाहिए, यहाँ पर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, लास्ट में 0, ठीक है। तो ये आपका प्रोपोर्शनेट हो गया। तो आपका जो है देखे जाए तो यहाँ पर कितना बना कि आपने पहले 10 लाख यूज़ किए, फिर 8 लाख, फिर 6 लाख, फिर ये हुआ, तो ये आपके पास में हो गया 10 और 8 18 और 6 24, 24 4 28 2 30, ठीक है। तो आपका जो है 5 साल के अंदर ये पूरा हुआ, तो ये आपके पास में बनता है जी, वो हम कर लें इसको, टोटल अमाउंट जो हमारा 60,000 है, लॉस हमारा 60,000 का हुआ था, तो 60,000 के हिसाब से आप इसको कर लो, तो 60 अपॉन आपके पास में बन जाएगा जी, आपका है ये बना, अच्छा काट लो, आप इसी तरह छोटा कर लो, इसको छोटा कर लेंगे, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 5 4 9 3 12 2 14 1 15। तो ये शुरू के साल का जो है 60,000 इंटू 5/15, फिर 60,000 इंटू 4/15, फिर 60,000 इंटू आप में कर लो 3/15, फिर आपका जो 60,000 इंटू 2/15, फिर 60,000 इंटू 1/15। तो इस प्रकार से आप जो है काटोगे, क्योंकि 4 5 4 3 2 1 ये रेशियो बन गई। तो आपका अमाउंट हो गया
शुरू के साथ में 20,000, फिर उसके बाद में 16, फिर 12, फिर उसके बाद में 8, फिर उसके बाद में 4। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है अकाउंट बना लो। तो अकाउंट जो नीचे देखो आप इस बुक के अंदर देख लो इसमें, तो पहले आपने किया टू डिवेंचर्स अकाउंट 60,000, तो बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल वहाँ मैंने उस टाइम में जो लिखा था 12,000 उसकी जगह आप लिख दो 20,000, फिर सीडी हो गया 40, फिर बीडी हो गया 40, बीडी में से फिर आपने 16,000 घटा दिया, फिर बच गया 24, फिर अगले बार जो है आपका 24 से करोगे 12, फिर अगले साल में आपका 8, फिर बचेगा 4। इस प्रकार से आपका ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो आपका ये इतना ही है, बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जो मेथड है वो सारे आपके कंप्लीट हो गए इसमें, बाकी कोई प्रॉब्लम हो। हाँ, आपका जो ये आगे एक हो सकता है कि आपका एक क्वेश्चन जो है मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि आपके जो है मान लो कि 50 लाख रुपीज़ के जो हैं इश्यूड डिवेंचर्स थे, लास्ट क्वेश्चन है ये। अंकुर ज्वेलरी लिमिटेड इश्यूड है 50 लाख 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%। तो इसने कहा कि 50 लाख में 20 लाख डिवेंचर तो एक बार इन्हें रिडीम कर दिए थे। ठीक है, और उसके बाद में 10 लाख के डिवेंचर एक बार रिडीम कर दिए थे। ठीक है, इसके बाद में आपके 20 लाख के डिवेंचर एक बार रिडीम किए। अब इसमें जब प्रोपोर्शनेट देखें तो आपका ये 15 के अंदर किए थे 2015 में, ये 2016 में, और ये आपके 2017 में। तो आप इनका प्रोपोर्शनेट बनाओगे तो यहाँ प्रोपोर्शनेट जो है वो 2:1:2 के हिसाब से बनेगा। तो आपने जो है इनको थोड़ा ध्यान में रखना है। यहाँ पर तो सिमिलर हो गया, तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस चैप्टर में और कोई चीज़ें करवाने वाली नहीं बची मेरे पास में। तो ये किताब और ये चैप्टर जो है आज आपका ख़त्म हो गया है। इससे रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, और अदरवाइज़ कल फिर जब दूसरी किताब जो शुरू करेंगे, दूसरी किताब आप लेकर के आ जाना, और उसमें हम जल्दी इसको कवर कर देंगे। 20 दिन का सारा सिलेबस है और दोनों पीरियड यूज़ के 10 दिन में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी, तो अगर कोई प्रॉब्लम तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।